असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। मैं तुमसे जुड़े हर रिश्ते से दस्तबरदारी इख्तियार करने आया हूँ। उससे बड़े जब्त से अल्फाज अदा किए थे। अजला की तरफ उसकी कब्र थी, वो बेड पर दूसरी तरफ मुंह किए हुए लेटे थे। अजला को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अच्छा ही था, अगर उसका चेहरा देख लेता तो शायद वो कह पाने की कभी हिम्मत नहीं ना कर पाता जो कहने आया था। उसका चेहरा उसको उसके साथ कायम की गई हर दूरी से भटकाता था। मैं भी तुम्हें दी गई हर तकलीफ से अब तुम्हें दस्तबरदार करना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे और मेरे तरीके में बहुत फर्क है। अब उसके सांसें डूब रहे थे, वो लड़खड़ाते हुए लफ्ज अदा कर रहे थे। मगर अजी, वो मुझे तलाक मत देना। मैं फजर अजलान हदशा बनकर ही इस दुनिया से रुखसत होना चाहती हूँ। और ये याद रखना कि फजर अजलान हदशा की पहली और आखिरी मोहब्बत तुम थे, हो और रहोगे। तुम्हारे अलावा किसी मोहब्बत नहीं की। और हो सके तो मुझे माफ। वो लड़खड़ाते हुए लफ्जों और अपनी डूबती हुई सांसों से बस इतना ही कह सके। उसके आखिरी अल्फाज सुनकर अजला का दिल को कुछ हुआ था। उसकी तरफ दीवाना वार दौड़ा था। फजर उसका रूह अपनी तरफ किया था। वो अपनी नस काट चुकी थी, खून बहकर बेड की चादर को भिगो चुका था। मॉन्स्टर आखिरी बार उसके ने मुस्कुरा कर उसके बाजू में बस इतना कहा था। उसकी नम पलकें बंद हो चुकी थी। फजर उसे पूरी शिद्दत से चलाते हुए उसको खुद ने बिछा था। उसके पुकार में इतनी शिद्दत थी कि अनाबी का दिल दहल गया था। उसकी चीख सुनकर वो हिम्मत जमा करते हुए फजर के कमरे की तरफ लपकी थी। वो उसे बाजू में उठाए बाहर की तरफ भागा था। दुआ और निदा बेगम भी उसकी पुकार पर दौड़ती हुई आई थी। किसी तूफान की तेजी की तरह उसे घर में डाले तेज स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए वो अस्पताल पहुंचा था। वो बेहोश थी, नब्ज भी न होने के बराबर चल रहे थे। उसे बाहों में उठाए हुए एमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ा था और सब डॉक्टर्स उसके इर्द गिर्द जमा हुए थे। उसे गिरते हुए आंसू से देख रहा था, जिसे रूह जार अजलू से आंखों को बख्शने वाला नूर ठहरा हो। आप प्लीज पेशेंट का हाथ छोड़ दे और बाहर वेट करें, हमें ट्रीटमेंट करने दे। डॉक्टर उसका हाथ फजर के हाथ से छुड़वाना चाहता। दोनों ने हाथ एक दूसरे की उंगलियां पर जाकर जकड़ा हुआ था। डॉक्टर ने मिन्नत की थी, उसे हाथ छोड़ दिया था। उसे बाहर भेज चुके थे। वो पागलों की तरह राहदारी में खड़ा था। आते जाते लोग उससे टकरा रहे थे और वो होश हवा से बेगाना पता नहीं किस दुनिया में था। काश आज की रात हमारी जिंदगी में कभी आई ही ना होती। अली ने तकिए पास सर रखते हुए कहा था। काश हमारी जिंदगी में कोई अरहम हमदानी ना होता। हादी ने भी उसे कुछ फासले पर तकिए पास सर रखते हुए लेटते हुए कहा था। मैं उसके साथ कैसे बढ़ूंगा, कैसे उसकी रूह को किसी अनहोने खौफ से निकाल पाऊंगा। मैं डर गया हूँ उसे लेकर। मुझे नहीं पता मोहब्बत इतनी जालिमा होती है, पहली नजर में गिरा कर सिर कर लेती है। अली ने छत को घूरते हुए कहा था। तुम्हें कब से उसे मोहब्बत हुई? हादी ने भी छत को घूरते हुए पूछा। कल, जब वो मुझे हुनवानों से घूरी थी। बस उस नजर के बाद धड़कनों में कैद कर दी कि वो कि अब उसकी मोहब्बत किसी और फड़फड़ाती चिड़िया की तरह सांसों में नसों में फड़फड़ा रही है। वो हो छत को घूर रहा था। मैंने सोचा था कि तुम्हारी सेटिंग करवाऊंगा, तुम्हारा जीना हराम करूंगा, मगर तुम तो छुपे रुस्तम निकले। और तुम्हारी मोहब्बत वो 280 की स्पीड से निकली। उसे मुस्कुराते हुए उसका ध्यान भटकाना चाहता। रात चूंकि बहुत देर हो गई थी तो अनाबी और निदा बेगम ने उन्हें यही रोक लिया था और कुछ अजला की टूटी बिखरी हालत के बायस वो रुके थे। वो गेस्ट रूम में अभी लेटे ही थे कि उन्हें अजला की आवाज से खींचा था अपनी तरफ। वह सब उसके पीछे ही घर से निकले थे। अनाबी, निदा बेगम, हादी, अली, बस दुआ घर थी मीशी के पास। अजलान, अली ने उसके पहुंचते उसे कांधों पर पकड़कर रास्ते से हटाया था। उसकी शर्ट फजर की बाजू से टपकते हुए हूड से लथपथ हुई थी। जगह जगह हूड के दबे थे और वो पता नहीं किस दुनिया में था। होश हट से बेगाना। अजी होश कर यार, हिम्मत कर। हादी ने भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। एक सदमे से निकला नहीं था कि दूसरा दे गई है उसे। जाने अनजाने में उसे फिर तकलीफ पहुंचा गई थी। एक बार फिर उसकी दुनिया उल्ट दी गई थी। उसने आप में से किसका ब्लड ओ नेगेटिव है? नर्स ने आकर पूछा था। आप प्लीज ब्लड का अरेंज करें, इसमें ब्लड की अशद जरूरत है। पेशेंट का खून बहुत बह गया है। फजर कैसी है? अडाबी अडाबी ने पूछा। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, आपके पेशेंट की किसी मोजरे की दुआ करें। नर्स ने अडाबी को देखकर कहा। और वो तो पहले ही बेजान हुई पड़ी थी। ये सुनकर और डरडाल हो गए। अजला ने बेच के नीचे नर्स की तरफ देखा था। और उसे ठीक होना होगा, जितना ब्लड चाहिए ले ले, मगर वो ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। उसने एक ट्रांस की कैफे में कहा था। इस टाइम वो सबको पागल ही लग रहा था। जो देख के ही हो रहा था और बोल कुछ रहा था। नीता बेगम का अपने बेटे की हालत देखकर दिल कट रहा था। और उसने और अली ने दो दो बोतलें दी थी खून की। इन दोनों के बस में अगर होता तो अपने खून का आखिरी कतरा देकर भी उसे बचा लेते। वो अस्पताल से बाहर आ गया था। अदब का दम घुट रहा था। वो अस्पताल के लाभ में आकर बैठा था। उसे खुली हवा में भी सांस बंद होती हुई महसूस हो रही थी। उसे साथी से आंखें बंद की थी। खुद से जंग लड़ना बंद कर दो। उसके पास किसी ने सरगोशी की थी। कैसे कर दो बंद? वो फिर से तकलीफ में है। उसने आंखें बंद की हुए ज़ेरे-लब कहा था। वो क्यों हर बार तकलीफ में है? कभी ये सोचने की कोशिश की उसे फिर से सरगोशी सुनाई दे। वो मुझसे दूर जाना चाहती है। हर बार
اس لیے تکلیف آتی ہے۔ اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے چاہ کبھی دور نہیں جا پائے گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو نہیں، اسے کہتے ہوئے لمبی سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ آنکھیں ابھی بھی بند تھی، شاید اس کے بغیر دنیا کے رنگ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اتنی محبت کرتے اسے پھر سے سرگوشی سنائی دی تھی۔ محبت نہیں، وہ عشق ہے میرا، بتا ہے، میری دھڑکن ہے، سانسیں ہے، روح ہے، وہ میری زندگی موت ہے، اسے بند آنکھوں سے کہا تھا۔ تو پھر صدقہ دو اپنی محبت کا، اسے پھر سے سرگوشی سنائی دی تھی۔ کیسا صدقہ؟ وہ ٹراس کی کیفے میں جواب دے رہا تھا۔ خود سپردگی کا صدقہ۔ پھر سے سرگوشی ہوئی۔ خود سپردگی؟ وہ زیر لب دہرایا تھا۔ ہاں، خود سپردگی، تم نے سنا نہیں؟ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تو حوالے کر دے میرے اس کو جو تیری چاہت ہے تو میں عطا کروں گا تجھ کو وہ جو تیری چاہت ہے، اور اگر کی تو نے نافرمانی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ تو بس پھر سونپ دو اس کی سپردگی رب کی عدالت میں۔ وہ جتنا لڑو گے اتنا تھکو گے، اور جب لڑ کے تھک جاؤ گے تب بھی خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، ہر تکلیف سے آزاد ہو جائے گے۔ وہ نواز دے گا تمہیں، بے شک وہ عطائی کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ جنگ بند نہ کی تم نے تو گنوا دو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نہیں، آئن لفظوں کی سرگوشی پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ نیم اندھیرے اکیلے بیٹھا ہوا تھا۔ تو پھر سرگوشی کرنے والا کون تھا؟ شاید اس کا اپنا سبھی، یا پھر کوئی ہوا میں تحلیل وجود۔ یہ رب کی بیعت ہے، وہ جانتا ہے کب، کیسے، کسے کس طرح چلانا ہے، نوازنا ہے۔ اور کچھ چیزیں تو عطائی ہوتی ہے۔ بندے اور رب کے درمیان کا کنیکشن کوئی سمجھ ہی کب پایا ہے پوری طرح۔ رب، وہ بس اس لفظ پر اٹک گیا تھا۔ اسے نہیں یاد اسے لاسٹ ٹائم نماز کب پڑھی تھی، شاید کبھی عید کی نماز پڑھی ہو۔ رب، اسے پھر سے زیر لب دہرایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دور کے سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ پوری قوت، پوری ہمت مجتمع کر کے اٹھا تھا۔ ایک وہی تو تھا جس کے آگے جھک کر وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ سکتا تھا۔ جہاں انسان کی بے بسی کی حد ختم ہوتی ہے وہاں اس کی رحمتیں اور عطائیں شروع ہوتی ہے جن کی کوئی حد نہیں۔ اسپتال کے مسجد میں اس نے وضو کر کے بھیگی آنکھوں سے نماز پڑھی تھی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں آخری بار کب آپ کی بارگاہ میں جھکا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میں نے کبھی آپ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کوئی اچھا عمل بھی کیا ہو، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے کبھی جانے انجانے میں بھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ مگر میں آج بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ کو آپ کے محبوب کا واسطہ مجھے بے زر انسان پر اپنی رحمت کر دے، اس کی سانسیں لوٹا دے، اسے لوٹا دے۔ مجھ میں اس کے بغیر ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میری سانسیں اس کی سانسوں سے باندھی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو آپ کے سپرد کیا ہے۔ اے دو جہانوں کے مالک، مجھ پر رحم کر، میرے شریک حیات کو، میری متاع کو زندگی بخش دے۔ اذلان حدشہ کی جھولی میں فجر اذلان حدشہ کی سانسیں ڈال دے۔ آپ کو سروے کو نیر کا واسطہ، اس کے صدقے مجھے میری زندگی کی خوشی لوٹا دے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ میں بہت بے بس ہوں مالک، ایک ایسے انسان کے حوالے سے بے بس ہوں جو نسوں میں جنون بڑھ کر دوڑتا ہے۔ مجھے میرا جنون بخش دے۔ مرد روتا نہیں ہے، مگر محبت کا ڈسا ہوا مرد ہمیشہ اپنی بدن جا کی تکلیف پر روتا ہی ملے گا۔ ہر کسی کے دکھ پر صبر نہیں آتا۔ اس دنیا میں فجر وہ واحد ہستی تھی جس کی تکلیف پر کبھی بھی اصلاح کو صبر نہیں آیا تھا۔ روتے روتے وہ سجدے میں گر گیا تھا اور آنکھیں بند کیے بے آواز آنسو سے رو رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں اصلاح، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس نے بند آنکھوں سے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کی آواز سنی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ آئی سی یو کی طرف بھاگا تھا۔ آئی سی یو کے دروازے پر کھڑا اسے بند آنکھوں سے بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر نکلا تھا باہر۔ ڈاکٹر کے نکلتے ہی اس کی طرف لپکا تھا۔ کیسی ہے فجر؟ وہ اپنے لفظوں کی لکھراہٹ کو ہوا میں تحلیل کرتا ہوا بولا تھا۔ آئی ایم سوری ینگ مین، ہم نے بہت کوشش کی مگر شاید پیشنٹ سروائیو کرنا نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر اس کا کاندھا تھپتھپا کر بتا رہا تھا۔ سر، پیشنٹ کو سانس آ رہی ہے، شی از گوئنگ ٹو کم بیک۔ اس نے پہلے کہ ڈاکٹر جاتا نرس نے بتایا تھا اور ڈاکٹر تیز سے دوبارہ بھاگا تھا۔ سب نرس کی بات سن کر سن ہو گئے تھے اور اذلان دوبارہ سے آئی سی یو کے دروازے کے پار دیکھنے لگا تھا جہاں اس کی زندگی واپس لوٹ رہی تھی۔ اس کی ریاستیں رائے گاہ نہیں گئی تھی، اس کی مناجات رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ کونوں بکا کے مالک اس کی جھولی میں اس کی سانسیں ڈال دی تھی۔ معجزے ہوتے نہیں ہے مگر ہو گیا تھا۔ محبت میں لگن ہو تو جانبانی ملتی ہے، اور اذلان حدشہ کو اس کی کسی نیکی کی ہو اس کی قیمتی تحفہ عطا کر دیا گیا تھا۔ سنو لوگو، ایک سونے کی تال کی تشریح تھی، اس پر فجر اذلان حدشہ کی سانسیں رکھ کر لال رومال سے ڈانپ کر اذلان حدشہ کو عطا کی گئی تھی، اور اذلان حدشہ صدقے واڑی گیا تھا رب کے دیے گئے اس عظیم تحفے پر۔ خاص عنایتیں سچے جذبوں کی حوص ملتی ہے جو بغیر کسی لالچ کے کیے گئے ہو۔ میں نے اپنی پوری لائف کیریئر میں یہ پہلی بار دیکھا ہے کسی پیشنٹ کی سانسیں ڈوب کر ابڑی ہو، وہ بھی تب جب ہمیں اس کی ڈیتھ کا یقین ہو گیا تھا۔ یہ کسی معجزے کی محروم منت ہی ہوا ہے، کسی بہت اپنے کی خاص ریاستوں کی ہوش۔ ڈاکٹر نے علی اور ہادی کو بتایا تھا، آپ کی پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے،
1 घंटे तक शायद उनको होश भी आ जाए, उसने मजीद बताया। और इन दोनों ने खुशी से दूसरे को देखा था। वैसे आई मस्ट प्राउड हार्ट हस्बैंड, उनकी हालत देखकर मैं खुद एक बार ठटक गया था। शी इज लकी, डॉक्टर ने फजर की किस्मत पर रश किया था। क्या कहा है डॉक्टर ने? अनाबी, वो अब बिल्कुल ठीक है, 1 घंटे तक होश आ जाएगा, शुक्र है रब का। वो दोनों अब अनाबी को तसल्ली दे रहे थे। अजी कहाँ है? रिदा बेगम ने पूछा। शायद सजदा शुक्र करने, अली ने कहा था, क्योंकि वो जब अस्पताल के लामे बैठा था तभी वो उसे दूर से देख रहा था, और जब वो मस्जिद गया था तभी उसके आसपास ही था। उसने एक लम्बे के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। हादी, तुम बेटा ऐसा करो, एक बार घर से हुआ, मुझे बिशी और दवा की फिक्र लगी हुई है। जी आंटी, हादी ने कहते हुए शाह हाउस जाने के लिए कदम बैठ के जानब बढ़ाए थे। मेरे बालक, तेरा जितना शुक्र करूँ कम है, तूने मुझे गुनाहगार के उठे हुए हाथों की लाज रख ली। वो बहते आंसू से शुक्र अदा कर रहा था फजर की जिंदगी वापस मिलने का। सजदा शुक्र और फिर दुआ में भी शुक्र, उसको नवाज दिया गया था। पीछे का होश आ गया था, आप उससे मिलने। मगर वन बाय वन वो आईसीयू की तरफ कदम बढ़ा रहा था कि उसके कान में आवाज आई थी, अजीज जाओ मिल लो। अनाबी की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने कहा, आप सब मिलने जाकर मैं बाद में मिल लूंगा। अली, अनाबी को लेकर जाओ, अजला ने अली से कहा था। वो अनाबी का हाथ थामे हुए आईसीयू की तरफ बढ़ा था। उसे किसी की मौजूदगी महसूस करते अपनी बंद आंखें खोले थे। अनाबी के आंसू टूट कर गिरे थे, उन्हें झुक कर उसकी पेशानी चुभी थी। उसने कर्ब से आंखें बंद की थी। उसने इस बुरी जगह को कितनी तकलीफ दी थी, किस आजमाइश से गुजारा था उनको। वो फिर सबको जाने अनजाने में हट कर गए थे, वो उनसे नजर मिला नहीं पा रहे थे। अली ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा था। फिर नीता बेगम आई थी, उन्होंने भी बगैर कुछ बोले उसके माथे को चुमा था। सब मिल लिए थे, मगर फज्जर की आंखें जिसको ढूंढ रही थी वो नहीं आया था। उसकी आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। हादी शाह हाउस पहुंच चुका था। पूरा शाह हाउस तारीकी में डूबा हुआ था। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ विशी के रूम की तरफ बढ़ा था। दरवाजा खुला हुआ था, वो सो रही थी। उसे तसल्ली हुई थी, मगर दुआ उसे वहां पर नजर नहीं आई थी। शायद फजर के रूम में हो। अब वो फजर के कमरे की तरफ बढ़ा था। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। वो अजलान और फजर की निकाह वाली पिक का फोटो फ्रेम गले से लगाए हुए रो रही थी। तो तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारे बगैर हम मर जाएंगे, अजीम भाई नहीं जी पाएंगे। प्लीज अल्लाह पाक दुआ को अपने पास बुला ले और फजर को और बिशी को ठीक कर दे। मेरी जिंदगी के बदले दोनों को जिंदगी बख्श दे। वैसे भी दुआ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फजर अजलान भाई के लिए इंपॉर्टेंट है, बिशी काजम अंकल के लिए। प्लीज उन्हें ठीक कर दे। वो रोते हुए लफ्ज अदा कर रही थी। दुआ। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा होकर उसकी मासूम सी दुआएं सुन रहा था। उसे उस पर टूट कर प्यार आया था। हादी, फजर कैसी है? वो भागती हुई आई थी, उसका हाथ पकड़कर आंसू से बड़ी हुई आंखों से पूछ रहे थे। हादी ने उसकी आंखों में देखा था, मगर ज्यादा नहीं देख पाया। इधर आओ, यहाँ बैठो। उसे लिए में बेड पर बैठा। प्लीज हादी बताओ फजर कैसी है? उसे उसको बिठाने पर मिन्नत की थी। शी इज आउट ऑफ डेंजर, वो फिर से उसकी आंखों में बहका था। सच? उसकी तरफ बेचकनी से देखते हुए पूछा था। एकदम सच। ये जो तो इतनी सारी दुआएं कर रही थी ना, सब कबूल हो गई, और फजर अब बिल्कुल ठीक है, और बिशी भी ठीक हो जाएगी। और ये जो तुमने अभी तक कहा ना कि फजर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये जो एड औरत है ना, ये किसी की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोबारा ऐसा नहीं कहना। उसे हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करते हुए कहा था। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था कि वो बेहयाली में क्या कह गया है। लेकिन इस बार दुआ ने आयन उन पर गुस्सा नहीं किया था। शायद उसके लफ्ज पर ध्यान नहीं दे पाई थी फजर के ठीक होने की खुशी में। अच्छा चलो, अब असवा हाला से बोलो, कुछ बना कर दे, मुझे दोबारा हॉस्पिटल जाना है। उसके पास उठते हुए कहा था। वो खुद भी ज्यादा देर उसके पास नहीं बैठा जाता था। मुझे भी जाना है। उसको उठते देखकर फिर से उसका हाथ पकड़कर कहा था। बच्चों की तरह ये दूसरा लफ्ज था उसका हादी के हाथ पर। हादी का दिल अल्लाह की ताल पर धड़का था। नहीं, फिर बिशी अकेली रह जाएगी। मैं जाकर अनाबी और आंटी को भेजता हूँ, फिर तुम आना। हादिर ने धीरे से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा था, और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। उसका दिल अजीब से सर बखेर रहा था। उसे जहर को झटका था, क्योंकि अब जहर पर हावी होने लगा था। अनाबी और नीता बेगम को असला ने घर भिजवा दिया था। सारा दिन वो वहीं पर रहा था, मगर हिम्मत नहीं कर पा रहा था उसको करीब से देखने की, उसके पास जाने की। यार, तुम दोनों भी जाओ, रेस्ट करो जाकर, मैं हूं ना उसके पास। शामिर दोनों ने उसको कहा था। नहीं, तुम दोनों जाकर रेस्ट करो, मैं रह लूंगा, अली ने कहा था। मैं कह रहा था अली कि जब मुझे लगेगा कि मुझे अब रेस्ट करना चाहिए तो मैं बता दूंगा तुम लोगों को। जाओ, अजलान ने कहा। सुबह से शाम होगी और दोपहर से वो होश में है। तुम उसे मिलने नहीं गए, फिर कुछ कर बैठेगी वो खुद को। अली ने कहा। मिल लूंगा यार, जब लगेगा कि सामना करने की हिम्मत है, उसने बेबसी से कहा था। हादी प्लीज जाओ, उसे हादी की तरफ देखते हुए कहा था। चल अली, फजर को देखकर चले, उसने अली को उठाते हुए कहा था। वो दोनों फजर के प्राइवेट रूम में गए। वो जाग रहे थे।
गुड़िया हया रखना अपना सुबह लगाते हैं चक्कर। हमारी हादी ने फजर के सर पर हाथ रखते हुए कहा। बोटी चिपकली, फजूल कुछ नहीं सोचना। अली उसकी नाक दबाते हुए कहा। अली भाई असी कहा है, मुझसे मिलने भी नहीं आए। उसने पूछा। मिलेगा, अब हमारे सामने थोड़ी मिलेगा। अपने बोझों का बर्दाश्त करना अब तुम्हारा काम है। भाई हम तो चले, अली ने मुस्कुराते हुए कहा था। और वो दोनों चले गए थे। डॉक्टर रात के चेकअप के किए आए थे, वो भी उनके साथ ही रूम में गया था। वो उसकी रिपोर्ट चेक करवा कर रहे थे मगर उन्हें कुछ मेडिसिन चेंज की थी और फिर ड्रेस को ड्रिप चेंज करने का बोल कर चले गए थे। वो भी उनके साथ ही बाइक की तरफ बढ़ा था। जैसा उनके साथ आया था वैसे ही गया। उसने एक नजर उठा कभी फजर को नहीं देखा था। उसने सारे अमल में जी बाकर अजला को ही देखा था। बिखरी बिखरी टूटी फूटी हालत, हुड अलुद शर्ट, बाल बिखरे हुए, माथे पर बिखरे हुए बाल, हल्की हल्की शेव और सूजी हुई रोई हुई लाल अगाढ़ आंखें जिनको देखकर ही उसे खौफ आया था। और वो जो उसकी निगाहों की प्यासी थी उसकी आंखों से बोटी टूट कर गिरे थे। और फिर से दोबारा उसके रूम में नहीं आया था। तब से लेकर रात के तीसरे पैर तक जाने कितने सिगरेट फूंक डाले थे। वो भी इसके इंतजार करते करते सो गए थे। रात का तीसरा पैर था जब उसके रूम में एक नजर देखने आया था। पीली रंगत, हाथ पर बैंडेज और ड्रिप की नीडल, गड्डी लंबी बुढ़ी हुई पलकें उदास लगी हुई थी। उसे अपनी बंद आंखों पर, चेहरे पर अटक कर दिए गए निशान अभी तक थे। उसके पुराने जख्म ताजा हुए थे। गर्दन पर भी नील के निशान थे। शहरा का दिल भी किसी मुरझाए फूल की तरह लग रहा था और गालों पर पड़ने वाले घड़े कहीं दूर रूठे बैठे थे। उसने पास बैठकर कितनी देर उसके चेहरे के हर नक्श को अजबर याद किया था। फिर उसने आगे बढ़कर उसके नाक के साथ नाक जोड़कर फजर की सांसों को इनहेल किया था। कई मिनट वो इसी पोजीशन में रहा था। वो जाग गई थी मगर उसने आंखें नहीं खोली थी। उसके लफ्ज पे शिद्दत शदीद थी। ये जो तुमने मेरी अमानत में खयानत किया ना, उसकी सजा अजलाल हदशा तुम्हें जरूर देगा। मेरी सांसें बंद करने की कोशिश की थी ना, तो तैयार रहना। अब तुम्हारे जिस्म से कतरा कतरा जान निचोड़ूंगा। उसे उसकी कार की लो पर पुरहिदत लफ्ज छोड़ा था और उल्टे कदमों बाहर की तरफ पलटा था। वो जानता था कि वो दवाइयों के जेरे असर है। अगर वो वहां पर एक पल भी और रुकता तो खुद को कंट्रोल ना कर पाता। फजर जी जान से लग रही थी। उसे अपनी आंसू से भरी हुई पलकें खोली थी। आई एम सो सॉरी अजी।